गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, सभी लंबित मामले होंगे निस्तारित। 68,568 उत्तर कुंजी प्रकरण भी जो न्यायालय की शरण में जितने मामले लंबित हैं वो निस्तारित करने के लिए एक आदेश पारित हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिंदु पर बात करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुवार बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था, मॉर्निंग वीडियो में बताया था कि 6800 सूची वाले जो अभ्यर्थी धरना देने जा रहे थे तो उनके द्वारा जब SCRT पर ये अवगत कराया गया कि हम अब जो है धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, तो वहाँ पर जो मौजूद SCRT के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि हम आपके ही मैटर को सॉल्व करने के लिए दिन प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि आपके ही मैटर को नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में न्यायालय की शरण में जितने भी मामले पेंडिंग में हैं उनको चुनाव से पहले हम निस्तारित करने के पक्ष में हैं। और किसी भी तरह मतलब चाहे वो न्यायालय की शरण में हो या पेंडिंग में पड़े हों, हम उनको जल्द से जल्द निस्तारित करेंगे। उसके लिए जो है एक आदेश भी पारित हुआ है, तो आप पहले वो आदेश देखिए, उसके बाद हम बिंदुओं पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मैटर जो है शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय मतलब SCRT द्वारा ये जो ऑर्डर है जारी किया गया है। और महानिदेशक आप सभी को पता है DG मैम अनामिका मैम है। स्कूल शिक्षा की सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद मतलब समस्त जनपद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए ये प्रेषित किया गया है। और आप देख सकते हो कोर्ट केसेस महत्वपूर्ण समयबद्ध मतलब कोर्ट केसेस से संबंध में ये चीज़ ऑर्डर जो है दिया गया है। और आप डेट ये देख सकते हो, दिनांक 1 फरवरी 2022 यानी 1 फरवरी को ये पब्लिश किया गया है। बेशक कोर्ट केस की समीक्षा यानी जितने भी कोर्ट केस हैं आपके जनपद में, जैसे अवमानना वगैरह होती हैं वो जनपद के अकॉर्डिंग ही की जाती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को और जो SCRT के समस्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी अवमानना नोटिस किए जाते हैं, तो उनके संबंध में ये चीज़ कही गई है। कृपया अपने जनपद में लंबित कोर्ट केस की सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 4 फरवरी 2022 को अपराह्न 1 बजे तक प्रत्येक दिशा में राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल ID पर उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हो भवदीय देव प्रताप सिंह जो चीज़ें हैं, तो आप ये ऑर्डर जो है और जो जानकारी निकल के आई थी वो सही है कि जो शिक्षा विभाग है जो कोर्ट में जितने भी लंबित मामले हैं उन पर अब अपना पक्ष रखने के लिए और न्यायालय में उनको सही तरीके से निस्तारित करवाने के लिए अब जो है तैयार है। तो आपने जो है ऑर्डर देख लिया, अब इस पर बिंदु क्या बनते हैं? बिंदु यहाँ ये बनते हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई मामला है, अगर सरकार उस पर स्टे लेना चाहेगी तो वो उसके लिए तैयारी करेगी, मतलब सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से रखेगी और जो है अब हिलावाली नहीं होगी कोर्ट के केसेस में जैसा कि ऑर्डर में दिया गया है। और ऑर्डर आप देख सकते हो कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक का जो अनामिका मैम है उनके द्वारा भेजा गया है। तो शिक्षा विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े एक अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चीज़ भेजी गई है। तो ऑर्डर कोई सामान्य नहीं है। तो उम्मीद है कि न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं, अब चाहे भले ही अगर अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है ऑर्डर आएगा, और जो अगर सरकार का पक्ष मजबूत होगा तो सरकार के पक्ष में ऑर्डर आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि सरकार इन पर अब निस्तारित करना चाह रही है, उनकी तरफ से कोई भी हिलावाली नहीं होगी। तो इस चीज़ से ये थोड़ा हो सकता है कि इसमें अब कितने जो है 68,500 के भी कुछ अवमानना नोटिस जारी हैं, उन पर भी सुनवाई पेंडिंग में पड़ी है। और 68,000 का जो आरक्षण मामला है वो तो चल ही रहा है और साथ में वो भी शामिल है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कहा गया था 18 फरवरी से पहले हम सारी अपनी जितने भी इससे संबंधित सबमिशन वगैरह हैं वो पूरा करके कोशिश करेंगे कि 18 तारीख तक हम इस लिस्ट पर अंतरिम आदेश करके इस लिस्ट को पूरा कर दें। अंतरिम आदेश का मतलब होता है कि जो न्यायालय में जो याचिका
पुस्तिका पढ़ी है उसके अधीन इस नियुक्ति को करके हम इन अभ्यर्थी को नियुक्ति देते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कुंजी के मतलब जो उत्तर कुंजी मैटर है वो भी न्यायालय की शरण से आया है और न्यायालय वाला ही मैटर है, ये कोर्ट के अधीन का मैटर है। तो इस मैटर को भी अगर सभी मैटर की समीक्षा मांगी जाएगी तो इस मैटर को भी शामिल करना पड़ेगा। अधिकारी भले ही अभ्यर्थियों से ये कह दें कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए भी उन्हें एक सॉलिड प्रूफ चाहिए, उन्हें चीज़ें जो है अपनी तरफ उनकी तरफ कोई पक्ष मजबूत होगा तभी वो कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को जो उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी हैं संबंधित हैं तो उन्हें ये भी चीज़ पता है कि उनका केस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। पहली बात तो किसी भी तरह से कंडीशन नहीं बनती है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर 1% अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करती है तो पॉइंट दे के जाते हैं जो पिछली बेंच होती है, यानी जिस बेंच से आपको भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट, तो आपकी बेंच डबल बेंच थी और जस्टिस के द्वारा और दोनों पार्टीज के द्वारा जो है ऑर्डर आपका रिलीज हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि आपका जो एक क्वेश्चन पर नंबर दिया गया है जिसके लिए आपको नियुक्ति के लिए ऑर्डर किया गया है, तो वो जब क्वेश्चन ही गलत है तो इस पर जो परीक्षा संस्था या जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको जीत पाना मुश्किल है, उन पर जीत उस प्रश्न पर जीत मिल पाना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को जो है सिर्फ समय बर्बाद के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि जितने भी मामले न्यायालय की शरण में हैं, लंबित हैं, उन पर अब जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके सामने एक ऑर्डर भी है। ऐसे ऑर्डर पहले भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन शायद इस पर कोई आगे की आपको सूचना मिले, आगे की कार्रवाई होते हुए मतलब होती हुई आपको दिखे। तो 6800 सूची को लेके और जो अन्य मुद्दे हैं जो न्यायालय की शरण से पेंडिंग में पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग में, तो उन पर भी अब जल्द से जल्द निस्तारित होंगे, यही उम्मीद है जैसा कि ये ऑर्डर आया है। दूसरी चीज़, उत्तर कुंजी से आंसर की से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जितना संघर्ष करना था कर चुके हो, 3-4 साल आपको झेलना था, आप झेल चुके हो। आपकी याचिका जो है खारिज हुई थी फर्स्ट बेंच में, आपको याद होगा, उसके बावजूद भी आपकी याचिका स्टैंड हुई, आप जीते भी, आपने अपने पक्षों को मजबूती से रखा, तब आप यहाँ पर खड़े हो। तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर जाता है डबल बेंच के द्वारा भेजा जाता है तो पिछली बेंच का ऑर्डर जो है पहले पूरी तरह से पढ़ा जाता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम थोड़ा अभ्यर्थियों को या सरकार को रिलीफ दे सकते हैं, जैसा सही ऑर्डर जस्टिस की तरफ से होता है वो दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि दोनों पार्टीज की सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि दोनों पार्टीज की सहमति से ऑर्डर रिलीज किया गया है, तो अपनी ही बात को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट जाना ही होता तो जब ये अभ्यर्थी 2-3 नंबर को लेके गए थे तब सरकार ने कैविएट डाल दी थी, तो उसी वक्त पूरे ऑर्डर को चैलेंज कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। जब क्वेश्चन ही गलत है तो क्या वो इस बेस पर जाएंगे कि नहीं हमें इन अभ्यर्थियों से प्रॉब्लम है, ये अभ्यर्थी अभी तक हार क्यों नहीं मान रहे हैं, इन्होंने अभी तक जो है अपना संघर्ष जारी क्यों रखा है, हम इस बेस पर इनको नियुक्ति नहीं देना चाहते। अगर ये कह के तो हो सकता है कि वो जीत जाए, अन्यथा की स्थिति में अगर वो तर्क पे जाएंगे, अगर वो तर्क लेके जाएंगे, ऑर्डर लेके जाएंगे, तो उनको जीत नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ही गलत है तो कहाँ से आप उसको चैलेंज कर दोगे? दूसरी चीज, आप भी एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ क्वेश्चन गलत है, हम इस पर नंबर देने को तैयार हैं जी महोदय, फिर आप किस बेस पर उसी गलत क्वेश्चन को आप वहाँ सही ठहराओगे जाके? अब आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ आ गए जिन प्रूफ को आप डबल बेंच में नहीं दिखा पाए, वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट में दिखाओगे जाके? तो जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, इलेक्शन का टाइम है, तो उधर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो नहीं चाह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर पड़े। चुनाव के बाद ही ये अभ्यर्थी आए, उनकी प्रक्रिया है जो है चुनाव तक ये अभ्यर्थी शांत बैठे रहें, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो है आप लोगों को अपना संघर्ष तो जारी रखना ही पड़ेगा, धैर्य और संयम से, एक ना एक दिन आप लोगों को नियुक्ति तो मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस ऑर्डर में जो है सभी के कोर्ट केसेस का माना गया है, तो जाहिर सी बात है उत्तर कुंजी भी बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील मैटर है, उस पर भी माननीय डबल बेंच का आदेश है, तो वो उस आदेश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है।
और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।